नमस्कार मित्रांनो, मी संजय बेडिया गिरगांवकर, भारतीय जनता पार्टीचा एक छोटा कार्यकर्ता। मित्रों, अभी कुछ ही दिन पहले मानसून सेशन विधानसभा का जो हुआ, उसमें माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा ने कुछ विषय रखे। एक तो उनका जो टिपिकल विषय था, हिंदू 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 हिंदू, मलाड मालोनी मलाड मालोनी मलाड मालोनी। और एक उन्होंने विषय रखा चौपाटी, गिरगांव चौपाटी पर। मैं मेरे सहयोगी से कहना चाहूँगा कि पहले वो जो उन्होंने कहा है वो सुन लेते हैं। तो उन्होंने यह कहा है कि अब मैं शनिवार रविवार चौपाटी पर जा नहीं सकता। महाराष्ट्र के 12.5 करोड़ जनता के मन के मुख्यमंत्री सत्र में मैंने मालवनी के विषय में कहा था। समय की मर्यादा थी, इसलिए केवल एक मालवनी के विषय में बता सका। पर मालवनी केवल मुंबई के अंदर एक नहीं है, मालवनी मानखुर्द में भी है, मालवनी कुर्ला में भी है, मालवनी भिंडी बाजार में भी है, और मालवनी महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में फैल रखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आपके मार्फत से पता लगा के देखिए, हर गांव के अंदर नई मस्जिद बन रही है। मंदिर के अंदर हम मूर्ति लगाने को जाते हैं, परमिशन मांगते हैं, तो फाइल होम मिनिस्टर से होके मुख्यमंत्री तक जाती है, और खड़ी खड़ी 3 मंजिले की मस्जिदें खड़ी हो जाती है, उसके लिए कोई परमिशन नहीं लगती। ये औरंगजेब का महाराष्ट्र है कि शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है? एक बार इसका फैसला होने दीजिए। मित्रों, लोढ़ा जी के वही घिसे पिटे कुछ शब्द सुने आपने। आप यह बताएं कि जो पिछले दिनों हमारे संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा, हम उनकी सुने या मिस्टर लोढ़ा की सुने? मोहन भागवत जी ने स्पष्ट शब्द में कहा कि जो मुसलमान इस देश में रह रहा है वह कहीं ना कहीं अपना ही डीएनए है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। बात सही है या गलत? लोढ़ा जी वही हिंदू 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 हिंदू, फिर वो आ जाते हैं मलाड मालोनी पर। मुझे ये नहीं समझ में आता मलाड मालोनी से उनका क्या संबंध है। मैंने किसी जानकार से, मलबार हिल के जानकार से इस विषय में बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि लोढ़ा जी के पांव मलबार हिल विधानसभा में डगमगा गए हैं। वह नई विधानसभा चुन रहे हैं जहां से वह अगला चुनाव लड़ सके। मैं मिस्टर लोढ़ा से पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदू समाज के लिए क्या किया? आपने तो सिर्फ जैन मंदिर बनवाए। आपने ऐसा कौन सा हिंदुओं का मंदिर बनाया, उसका मुझे नाम बताएं। मैं जैन मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर न बने और आप न बना सकें। मित्रों, इन्होंने कहा कि चौपाटी पर शनिवार रविवार को हम जा नहीं सकते। पहले मैं मेरी फैमिली के साथ जाता था, अब चौपाटी पर मैं जा नहीं सकता। वो इसलिए कि मुस्लिम समाज वहां आकर बैठते हैं, शायद यह एक कारण होगा। जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार उनका है चौपाटी पर। पिछले 30 साल से आप वहां के विधायक हैं, आपने चौपाटी के लिए क्या किया? अरे मित्रों, जब मैं इनके साथ काम करता था तो मैं इन्हें कहता था कि गणपति विसर्जन पर आप चौपाटी चलें,
आप इतिहास निकाल कर देखिए, पिछले एक टाइम या 2 टाइम से वो गणपति जाते हैं विसर्जन के टाइम, पहले मुझे कहते थे नहीं मैं गणपति विसर्जन में नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो जैन समाज मुझसे नाराज हो जाएगा। जब यह भावना आपके अंदर भर भर के है तो आप तो बेसिकली राजपूत हैं, पृथ्वीराज के वंशज हैं, तो पहले आपकी घर वापसी क्यों नहीं करते? आप न तो जैन समाज का भला कर सकते हैं, न हिंदू समाज का भला कर सकते हैं, और हिंदू के नाम पर कब तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? आज का एक एक बच्चा, हिंदू समाज का बच्चा, मुस्लिम समाज का बच्चा विकास चाहता है। आप 5-6 टर्म से विधानसभा में सदस्य हैं मलबार हिल से, क्या विकास हुआ मैं पूछना चाहता हूं। क्या विकास हुआ मलबार हिल का? क्या विकास हुआ खेतवाड़ी का? क्या विकास हुआ गिरगांव का? आपने सिर्फ झूठे सपने दिखाए हैं। आप हिंदू के नाम पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, अपनी नाकामयाबी छिपाना चाहते हैं, जो काम आपने किए नहीं जनता भूल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। मंगल जी, आज की जनता, आज के लोग, आज के युवा वह हिंदू मुसलमान नहीं समझते, वह सब विकास समझते हैं, वो नौकरी समझते हैं, वो काम धंधा समझते हैं। आप जात के नाम पर अब पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। मैं मोहन भागवत जी के बातों से, मैं उनकी बातों का समर्थक हूं, उनकी बातों को मानता हूं। आप लोगों को बरगला रहे हैं, ये बरगलाना बंद करें। इससे कहीं ना कहीं कमल की छवि खराब होती है। क्या कभी नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा नहीं ना? अगर आप में दम है तो कल एक पत्र आप लिखिए अमित शाह को और मोदी जी को, और हिंदू राष्ट्र बने, इसकी मांग कीजिए। उसके बाद आप आइए मालवनी, भिंडी बाजार, जोगेश्वरी ये सब कहने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ विकास पर पॉलिटिक्स करिए। हम मोहन भागवत जी की बात का समर्थन करते हैं। मित्रों, ये हिंदू मुस्लिम चौपाटी ये 20 साल पहले की राजनीतिक है, इन सब बातों में आप लोग ना आए। मैं हिंदू समाज से भी कहना चाहता हूं, मेरे हिंदू समाज के दोस्त, मेरे बुजुर्ग, बहुत हो चुका। अरे वो कोठारी बंधु, उनके घर एक टाइम आप जाकर आए क्या लोढ़ा जी? ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान दी है। आप मुंबई में से ऐसे कौन से कार्यकर्ता को जानते हैं जिसने राम जन्मभूमि के अंदर अपनी जान दी, जो शहीद हुए? आप आज तक उनके घर गए? अरे गिरगांव का एक फड़के जिसकी एक आंख आंदोलन में चली गई, राम जन्मभूमि में नहीं दूसरे एक आंदोलन में गई थी, आज तक कभी उसकी ठह लिया आपने? नहीं ना। मंगल जी, आप 10% पॉलिटिक्स करते हैं और 90% बिजनेस करते हैं। ये हिंदू जैन ये सब पर आप बरगलाए नहीं। विकास बताइए, गिरगांव में कहां विकास किया? कितने जन को नौकरी दी? कितने मराठी बच्चों को नौकरी मिली? कितने जैन समाज के प्रॉब्लम सुलझाए? क्या किया अनूप मंडल के विषय में? क्या किया आपने मलबार हिल विधानसभा के अंदर? इसकी मुझे जानकारी दें। मित्रों, इनकी बातों में आइएगा मत, सिर्फ विकास पूछिए इनसे। इसी के साथ मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।